मुझे पूरा यकीन है उस लड़की ने बदला लिया है तुमसे मंगनी टूटने का, हसन से शादी करके। मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजड़ गया। अम्मी आप क्या बात कर रही हैं? हो सकता है उसे मालूम ही ना हो कि हसन भाई उस्मा आपी के शोहर हैं। फिर आप ही तो खुद हसन भाई के साथ नहीं रहना चाहती थी। हाँ हाँ, तुम तो कहोगे ना, तुम्हें मोहब्बत जो थी उससे। पूरे कराची में तुम्हें एक ही लड़की मिली थी, तुम्हारे साथ तो जो किया सो किया। मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद कर दी ना उसने। मगर मैं बता रही हूँ, वो भी चैन से नहीं रहेगी, उसकी जिंदगी भी बर्बाद होगी। उसने बद्दुआ ली है मेरी और मेरी बेटी की। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फोन बंद कर दिया। मगर मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। मैं इसको ना हसन और उस्मा की जिंदगी से निकाल के रहूंगी। हसन से तलाक दिलवा कर रहूंगी मैं इसको। शकीला, शकीला, कहाँ थी तुम? मैं किचन में थी, नाश्ता बना रही थी। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? सुनाई नहीं दे रहा था? बहरी हो गई हो? खालिद, मैं किचन में थी, अगर आपकी एक भी आवाज सुनती तो फौरन आ जाती। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, पागल हो गया हूं मैं, टांगों से अपाज हुआ हूं, जबान से नहीं। लेकिन तुम तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारी जान छूट जाए। मेरे बचने की खबर सुनने के बाद तुम्हें खुशी तो नहीं हुई होगी, मायूसी हुई होगी कि अब फिर इसकी तीमारदारी करनी पड़ेगी, है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब आप अस्पताल में बेहोश पड़े थे तो आपकी जिंदगी की दुआएं मांग रही थी मैं। जबकि आपके एक्सीडेंट की खबर सुनने से पहले मैं आपसे खुला लेने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन मुझे लगा शायद अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है मेरे बच्चे की बाप की हैसियत से कि आप सुधर जाएंगे। लेकिन आपको देखकर लगता नहीं है कि आपको फर्क पड़ा है या आगे पड़ेगा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, अपनी हद में रहो। मुझे सुधारने से पहले जाओ जाके अपने घर वालों को सुधारो। और एक बात याद रखना, अस्पताल में हूं, बिस्तर पे हूं या व्हील चेयर पे, मैं कमजोर नहीं हुआ हूं। मैं चाहूं ना तो 1 सेकंड में तुम सब घर वालों को बाहर सड़क पे खड़ा कर दूं। मेरे पास कागज है, घर के भी और कारोबार के भी। ये बात ध्यान में रखना तुम बस। अब खड़े होके मुंह क्या देख रही हो मेरा? जाओ जाके गर्म पानी और तौलिया लेकर आओ, मुंह हाथ साफ करना है मैंने। ऐसे कैसे नाश्ता करूंगा मैं? जी। या अल्लाह, मेरी ये आजमाइशें कब खत्म होंगी? खालिद की शक्ल में ये जो आजमाइश है, इसको आसान करके मुझे इस आजमाइश से निकाल दीजिए।
उस्मा बेटा, कब तक ऐसे खामोश रहोगी? अपने आप को अजियत देती रहोगी? हसन ने तो जो करना था वो कर लिया। अब ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है। हसन को उस लड़की के सहर से निकालकर अपने जुल्फों का असीर कैसे बनाना है? वो मेरा शौहर है अम्मी। और पता नहीं अब रहे भी या नहीं। बेटा कैसी बातें करी? वो तुम्हारा शौहर है और तुम्हारा ही रहेगा। ऐसा आपको लगता है अम्मी, ऐसा है नहीं। हकीकत यही है कि हसन दूसरी शादी कर चुका है। जिसकी शराफत के बड़े बड़े दावे किया करती थी ना, उन्हीं दावों के मनो मट्टी तले दब चुकी हैं आप। अब तो मुझे पूरा यकीन है अम्मी, हसन के किरदार के बारे में बात करते हुए नदामत तो महसूस होती होगी आपको, क्योंकि जिसे आप फरिश्ता समझती थी ना, वो भेड़िया नुमा इंसान निकला। और अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं उसके पास वापस चली जाऊं? तो बेटा क्या करोगी? उसे चंदा के हवाले कर दोगी? तुम चंदा से हार गई। वो चंदा जिसने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया और तुम्हारे बरसों के रिश्ते को लपेटकर माजी के बक्स में डाल दिया। खुद वो मुस्तकबिल बन गई और तुम्हें माजी बना दिया। बेटा, औरत को पैरों की मिट्टी नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि इतना मजबूत कदम रखना चाहिए कि बड़े से बड़ा कदम भी ना उसे हिला सके। औरत के पांव की मिट्टी तब पक्की होती है अम्मी, जब वो मां बनती है। और मैं तो कब से बेऔलाद बैठी। इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, वापस चली जाओ अपने घर। अगर निकलना ही है तो वो चंदा निकले। अगर एक बार वो मां बन गई तो तुम मुंह देखती रह जाओगी। और मेरा ख्याल है तुम एक बात भूल रही हो, वो घर हसन ने तुम्हारे नाम किया है। उस घर पे तुम्हारा ज्यादा हक है, चंदा का नहीं। व्हीलचेयर यहाँ पास लेकर आओ, टीवी देखना है मुझे। ठीक। कमरे में लाके कैद करके बिठा दिया है। ये ना हो सका तुम लोगों से कि एक टीवी लगा देते यहाँ। नया टीवी खरीदने के पैसे नहीं थे मेरे पास। अच्छा, तो अपने अब्बा से मांग लो ना। इतना पैसा मैंने उनको दिया था, मेरी बारे में हैसियत खत्म हो गई उनकी। हैं? क्या देख रही हो मुझे तुम? लेकर आओ ये पास, बाहर जाना है मुझे। ठीक। रखो उसको यार। ये कौन आया? ये तो चंदा ही। मैं देखती हूँ। एक मिनट रुको, उसे यहां मत लेकर आना। मेरी हालत देखकर इस तरह व्हीलचेयर पर उसे अपनी जीत महसूस होगी और मेरी हार का गुमान होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ये सब सोच रहे हैं? इस हालत में तो चंदा के बारे में सोचना छोड़ दे, बख्श दे उसे, छोड़ दे उसका पीछा। मैं चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? इस हालत पर? कौन सी हालत?
तुमने मेरी माजूरी को मेरी कमजोरी समझ लिया। ये बात अपने जहन से निकाल दो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब उसकी जान मैं कब्र तक नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस हालत पर लाने वाले तुम सब लोग हो, सब जिम्मेदार हो तुम। और इस व्हील चेयर पर आने का आज नहीं तो कल मैं बदला जरूर लूंगा। ये बात कान खोलकर सुन लो, ये बात अपने जहन से मत निकालना। मुझे बाहर लेकर जाओ। चलाओ। चंदा, तुम खुश तो हो ना? अम्मी, अगर दो लोगों को एक छत के नीचे दिन रात जिंदगी गुजारने को खुशी कहते हैं तो हाँ, मैं खुश हूँ। तुम्हारा लहजा बता रहे हैं, लेकिन बेटा तुम्हें अपनी सोच और रवैये में कुछ मस्बत तब्दीली लानी होगी, तो फिर खुशी के लम्हात निकाले जा सकते हैं अगर तुम कोशिश करो तो। खुशी के लम्हात निकाले नहीं जाते अम्मी, वो तो खुद ही पैदा हो जाते हैं। अगर तुम माजी की रस्सी को हाथों में थाम कर बैठी रहोगी तो फिर बेटा खुशी हासिल नहीं कर सकोगी। इसके लिए तुम्हें उम्र को भुलाना होगा, अपने हाल की यादों से निकालकर माजी की यादों में दफन करना होगा। अम्मी, अगर कोई शख्स आपके हाल का हिस्सा बन के आपके सामने खड़ा हो जाए तो ऐसे में क्या किया जाए, बताएं आप मुझे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि हसन की पहली बीवी उस्मा आपी है और उमर की बड़ी बहन। मैंने कभी नहीं सोचा था अम्मी कि जो शख्स मेरी जिंदगी से जा चुका है वो मेरे साथ एक नए रिश्ते में मेरी जात के साथ जुड़ जाएगा। उमर का सामना करना मेरे लिए सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि तकलीफदेह और दर्दनाक साबित होगा। अब्बास चाचा की वजह से तुम्हारी तरफ बढ़ने वाला मेरा हर कदम मैं रोक लेता हूं, लेकिन अपने दिल को मैं रोक नहीं पा रहा। तुमसे मिलने की जो ख्वाहिश दिल में लेकर आया था, तुम्हें देखकर वो फिर से जिंदा हो गई है। समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे मिलूं तुमसे। हेलो, हमीदा खाला जी, फिरोज़ बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम तो दुबई चले गए थे ना, पाकिस्तान कब आए? जी कुछ ही अर्से पहले आया हूँ पाकिस्तान। हमीदा खाला, वो अब्बास चाचा का नंबर चाहिए था, अगर आपके पास हो तो। मेरे पास था एक नंबर, लेकिन वो मुसलसल बन जा रहा है, मुझे लगता है शायद नंबर तब्दील हो गया है। ये अब्बास का तो नहीं, शकीला या राशिदा का है, तुम मिला के देख लेना। जी 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 खाला, बताएं। जी खाला, बड़ी मेहरबानी। हाँ मैं जरूर चक्कर लगाऊंगा आपके पास। जी अच्छा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। मैं बस इतना जानती हूँ कि बीवी के रिश्ते से मैं खालिद की खिदमत करने की पाबंद हूँ, और वो भी उस हालत में जब वो चलने के लायक नहीं। शकीला, उसने इस हालत में भी तुम्हारी जिंदगी अजाब करके रखी है। मैं सब जानती हूँ, अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? उससे खुला लो, उसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकालो। चंदा, मैं फैसला कर चुकी थी। जिस दिन खालिद का एक्सीडेंट हुआ, उसी दिन मैंने खुला का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं अपने होने वाले बच्चे को ऐसे बाप के साए से भी दूर रखना चाहती थी। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? अगर तलाक लेने के बाद खालिद का एक्सीडेंट होता तो शायद मैं उसकी परवाह भी ना करती, लेकिन अभी मैं इस रिश्ते में बंधी हूँ, और इस रिश्ते की बेड़ियां मुझे कोई भी फैसला करने से रोक लेती हैं। शकीला, तुम बिल्कुल नहीं जानती, वो इंसान तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं उस शख्स को अच्छी तरह जान चुकी हूँ, वो कभी नहीं बदल सकता। शायद शकीला, शकीला।